और दूसरा कौन मिला? दूसरा बहनें मिली सती मैया के। लेकिन बहनों के मिलने में बड़ा अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं बहन भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। इसका क्या मतलब महाराज? मुस्कुराना तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। जैसे आपके कोई घर आवे तो आप उसका मुस्कुरा कर अभिवादन करते हैं, अरे आइए आइए, स्वागत है स्वागत है, आप आ गए, आइए बैठिए, ये तो ठीक है जिया जी। कोई घर में आवे आप भी आ गए, अरे बताइए ना आप आ गया, इसका मतलब आप जबरदस्ती आए हैं, आपको बुलाया नहीं गया है। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली, लेकिन मां को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया को मानो मां मिल गई है तो जहान मिल गया है। सती मैया ने कहा, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। अनुमति लेकर सती मैया ने परिक्रमा लगाई और मंडप के मध्य में मां ने सभी देवताओं का स्थान देखा, परंतु अपने पति रुद्र का कोई स्थान नहीं देखा। और अपने पिता के घर में अपने पति का इतना बड़ा अपमान मेरी मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पिता के घर में जाने के बाद पिता और पति के चिंतन का अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ा हो। मां का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण ऋषिगण ध्यान से सुनिएगा, इस भरी सभा में आज बैठकर जिसने जिसने आप में से मेरे पति की निंदा की है, अथवा जो बैठकर निंदा को कानों से श्रवण भी किया है, आप सभी को दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्रीहरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की उसी क्षण जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं हैं, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और मां ने वहीं पर अपने आप को जलाकर भस्म कर, हाहाकार मच गया हो पूरी सभा में। मां ने कहा, सबको दंड मिलेगा। निंदा करने वाले से बड़ा अपराधी निंदा को सुनने वाला होता है। आप सुन रहे हैं तब कोई सुना रहा है। चोर को जितनी सजा नहीं मिलती है, उससे अधिक सजा पीछे से टार्च दिखाने वाले को दी जाती है। तू टार्च क्यों जलाया था? मां ने सबको डपटा और क्रोधाग्नि में आकर योगाग्नि को प्रज्वलित करा के मां ने अपने आप को वहीं पर भस्म कर दिया हो। हाहाकार मच गया। शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य थे, उनकी दाढ़ी नोची, दाढ़ी नोच ली। पूषा नाम के एक देवता थे, शंकर जी के निंदा के समय खिलखिला के हंस रहे थे। उनके मुखमंडल पर ऐसा हस्त का प्रहार किया है कि सारे दांत टूट गए उनके। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी की पीठ तोड़ी। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, सर को धड़ से अलग करके और अग्निकुंड में ले जाकर जलाकर भस्म कर दिया। ये प्रसंग कहता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्कर्म मत करिएगा, उल्टा पड़ जाएगा। हम लोग कथा करते हैं ना, तो कई आयोजक मिलते, महाराज ये कौन सी व्यवस्था है? व्यवस्था हम करेंगे आपके लिए, भगवान करेंगे। और वास्तव में उस कथा में ऐसी व्यवस्था हो जाती है। पिछले साल हम लोग एक कथा किए बनारस के पास। आयोजक तो बेचारे ठीक थे, लेकिन हाँ मुनीष भैया तो ठीक थे, बेटा उनको पता ही नहीं है, वो खाली पैसा दे रहा है। हाँ तो जानते नहीं थे वो, बाद में तो लाइन पे आ गए ना। अब वो बड़े आदमी
खूब भगवान की कृपा है तो पैसा दे दिए। उनको कथा होता कभी जानते नहीं थे। बाबूजी उनकी चाहते थे कथा सुनने के लिए, बाबूजी चले गए उनके चाह से, कथा भाई माँ के कहने से। लेकिन कथा के बाद वो भी भगत बन गए थोड़े, तो कुछ लोगों को लगाए थे, वो जो लगाए थे सब फूफा निकले। पूरे देश से चाचा जी जो लोग आते थे कथा सुनने के लिए, उनको बाहरवा ले जा कहते थे रुपया दो तब मंच पर चढ़ाएंगे। हमको ये बाद में पता चला, बुला के बहुते डांटा, मैं भगो यहां से। तो वहां कथा भाई, ऐसी कथा भाई अब क्या बतावे आपको। 2 ही दिन तो जेसीबी पंडाल को पकड़े रहा, कहीं पंडलवे ना गिर जाए। आया वो तूफान, पूरा पंडाल ऐसे हो गया। एक दिन हम पंडाल में आके मंच पे चढ़े और चढ़ने के बाद सोचना पड़े कि रुके कि भागे यहां से। पूरा पंडाल ऐसे ऐसे हिल रहा है, याद है। फिर परिक्रमा लगाएं और लोगों से कहें भैया आप लोग कहें कि कथा करिए महाराज, कुछ गिरी तो देखल जाइए। हम कैसे बोल रहे हैं, गिर जाएगी। हमने कहा आप लोग घर जाइए, क्षमा करिए। तो वहां एक दिन हमको कथा बढ़ानी पड़ी। कभी भी विरोध भाव रखकर कोई भी कार्य करिएगा, जीवन के विकास में अवरोध खड़ा हो जाएगा। विरोध ही अवरोध को जन्म देता है। वीरभद्र ने आकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला। बाद में शंकर जी को बुलाकर रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से पहले, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती मैया ने मरते समय भगवान श्री राम जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। देखिए हमारी ये संस्कृति है माई बाप, जहां हम जन्म जन्मांतर की बात करते हैं। भारत के बाहर निकली तो जन्म जन्म छोड़िए, यही जन्म का भरोसा नहीं। अभी हम लोग गए थे कथा गाने के लिए लंदन। तो कहाँ बोल रहे थे हमारे बच्चे, आपके बच्चे तो लंदन में, लंदन में एक जहां रुके थे, बोले महाराज मेरी कलीग अपने हस्बैंड को फोन की, बोली देखो तुम्हारे बच्चे को और मेरे बच्चे को हम दोनों के बच्चे मिलके मार रहे हैं। तो ये बोली क्या बोल रही हो? बोला हाँ, उसके बच्चे को मेरे बच्चे को हम दोनों के बच्चे मार रहे हैं। इसका मतलब क्या? उसके पति का भी पहले से बच्चा था दूसरी शादी से। नारद जी बोले इनमें तो नहीं है, लेकिन इनके पति में थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, कहिए तो उनका बता दो। हिमांचल जी बोले बोलिए। नारद जी बोले अरे गौरा हथवा में यह बार बार लिखल बा, गौरा हथवा में यह बार बार लिखल बा, इनका दुल्हा मिली है निपटे, अरे गंवार लिखल बा, इनका दुल्हा मिली है निपटे, गंवार लिखल बा,
गौरा हथवा में यह बार बार लिखल बा। नारद जी ने कहा इनका जो पति होगा वो जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, अमान होगा, मान सम्मान से परे, अगुण होगा, उसमें सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, उदासीन रहेगा। हिमांचल क्या समझे, अगुण यानी कोई गुण नहीं होगा, अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, जोगी होगा, विकराल जटाएं होंगी। इसके बाद वाला और डेंजरस बता दिया, नंगा रहेगा महाराज। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है, इनको ऐसा ही दूल्हा मिलने वाला है। जैसे नारद जी बताए, हिमांचल जी महाराज लगे रोने। थोड़ी दूर ले जाकर नारद जी से बोले कोई उपाय हो तो बताइए, दूल्हा बदल दिया जाए। बोला दूल्हा बदल दिया जाए? कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला देव तनुज नर नाग मुनि को न में त्रैलोक्य में ऐसा कोई नहीं है कि जो ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर लिख दिया उसको मिटा सके। दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं आपको, बड़े लोगों में दोष नहीं होता है, ठीक ना? गांव का आदमी यदि फटा कपड़ा पहन ले तो कहते देखो दरिद्र आदमी है, फटा पहना है। अब बड़े बड़े लोग फटा हुआ कपड़ा बाजार से खरीद के पहनते हैं। ऐसा ऐसा पैंट आया है साहब, हम क्या बतावें, देखने से लगता है मानो कुकुर नोचा हो उसको। हाँ, कुत्ता नोच लिया हो। महंगा 10-10 हजार का पैंट। एक तो पैंट हम देखे, उसमें केवल 4 ठे डोरी लटकी थी बस, और सब फट गया है। महंगा कपड़ा। बड़े बड़े लोग जहाजी में हाफ पैंट पहन के घूमत हैं। क्यों? समर्थवान को दोष नहीं लगता। शंकर नारद जी बोले आप की बिटिया के लिए जो मैंने लक्षण बताए हैं पति के, हमारे अनुमान से वो सारे लक्षण शंकर जी में विद्यमान हैं और शंकर जी समर्थवान हैं, उनमें दोष नहीं लगेगा। हिमांचल जी बोले शंकर जी से विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले उपाय मैं बताता हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारे, भावे उमेठी सकही त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागे तप करना। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागे तप करना। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, आप दर्शन करिए। जीवन में आराम से मिल जाने के बाद महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए अपनी ही संतान क्यों ना हो माई बाप, आराम से कुछ भी नहीं प्राप्त होना चाहिए। बहुत पहले की मैं बात बताऊं, मैं नागपुर से कथा गा के, अब मेरी अगली कथा बिलासपुर में थी। इसमें दीदी मैं घर आया था जिस समय 2016 में, तो नागपुर स्टेशन पे हम लोग बैठे थे, रात को ट्रेन पकड़नी थी। तो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे होता है ना जिसमें दोनों तरफ लोग बैठते हैं, तो मैं बैठा हुआ था, भैया लोग सब लोग खड़े थे। ठीक मेरे पीछे एक परिवार था, माई थी, माई का एक पांव नहीं था, एक बेटा था 27-28 साल का, एक बिटिया होगी, उसका विवाह हो गया था।
आवाज सुनकर उनको लगा कि जानी पहचानी आवाज है, तो वो सामने आई बिटिया। तो मां से बोली महाराज जी, तो महाराज जी है मैया। मैं जाके वो कथा के श्रोता थे वो लोग, तो मैं पीछे बैठ गया। बेटा आया प्रणाम करने, सिर पर चिड़िया का घोंसला बनाया था। हाँ, यहाँ पे, यहाँ से पूरा साफ था, 2-3 हाईवे बने हुए थे यहाँ पर लंबे लंबे, और ये पूरा खड़ा था ऐसे ऐसे। आया, वो प्रणाम किया, मैं भी उसको देख के मुस्कुराया। माई बोली महाराज ठीक से आशीर्वाद दीजिए, कुछ करता नहीं है। तो हम बोले भोजन कैसे मिलता है, करता नहीं है तो? माँ बोली मैं हूं ना कमाने के लिए, माई का एक पाँव नहीं है। माई बोली मैं कमाती हूं, उसको खिलाती हूं। मैंने कहा मैया बात तो बहुत कड़वी है, बुरा ना मानिएगा, आप ही इसको कुछ करने नहीं देती हैं। जैसे मैं बोला, बेटी बोली ठीक बोले महाराज जी। जहां कोई काम करने शुरू करता है इतना उसको दुलार करने लगती है, नहीं जाओ बाबू बैठो बैठो, वो काम समाप्त हो जाता है। यही काम नहीं करने देती। ये क्या है? आराम से जब तक प्राप्त होता रहेगा, हम जीवन में कुछ करने वाले नहीं है। जीवन में जब तक रगड़ाई नहीं होगी माई बाप, तब तक जीवन में कुछ आके टिकने वाला नहीं है। सती मैया का विवाह शंकर जी से हो गया। शंकर जी हर बतिये समझाते थे, सती मैया नहीं मानती थी। शंकर जी बोलते थे नहीं जाना है, माई बोली हम जाएंगे। अंत में झगड़ा के करे बाबा भेज देते थे। अब वही सती जी जब पार्वती जी के रूप में आई तो हजारों हजार वर्ष कठोर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब बाबा के साथ विवाह हुआ है तो जीवन भर बाबा की आज्ञा का पालन करती रही। ये तपस्या का परिणाम है, आराम से न मिले। मैया ने कठोर तपस्या की, आकाशवाणी भई, आपकी मनोकामना पूरी भई। इधर शंकर जी को वैराग्य हुआ। एक दिन राम जी ने दर्शन दिया शंकर जी को और कहा बाबा मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। जाए विवाह शैल यह मोहि मांगे देहु। राम जी बोले बाबा आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी बोले उचित तो नहीं है प्रभु, लेकिन आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान भय और शंकर जी ने सती मैया के प्रेम की परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा है। अब यहां दर्शन करिए। सप्तऋषियों ने जाकर मैया को बहुत कुछ कहा। आप नारद जी की बात मानकर सती शंकर जी को पति के रूप में चाहती हैं? ये बताइए, आज तक जिसने जिसने नारद जी की बात मानी है उसका घर बसा है कि उजड़ा है? इतिहास प्रमाण है, जो जो नारद जी की बात मानता है उसका घर उजड़ जाता है। और आप नारद जी की बात मानकर घर बसाना चाहती हैं? आपका दोष नहीं है, आपके पिताजी हिमालय है ना, जड़ हैं। आपकी बुद्धि भी जड़ हो गई है। आप जिसको पति के रूप में चाहती हैं वो भीख मांग के खाते हैं। शंकर जी जो स्वयं भीख मांग के खाता है, आपका पेट कहां से भरेगा? हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। कौन? विष्णु जी। कहिए तो बात बढ़ावे आगे। जैसे मुन सप्तऋषियों ने बात कही, पार्वती मैया ने अपना मुख खोला और कहा देखिए आपने थोड़ी देरी कर दी आने में, मैं मानती। पर्दा समझते हैं? यही सबसे बड़ा पर्दा है, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। इसको समाप्त करिए। तिलक लगाइए, महाराज लोग क्या कहेंगे, चुटिया बढ़ाइए, लोग क्या कहेंगे महाराज। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। सब इतने टेंशन में है कि आपकी ओर कोई अटेंशन देने वाला नहीं है। आनंद में रहिए, पर्दा समाप्त करिए। आ गया सब भूत प्रेत। श्री राम श्री राम श्री राम।
अभी चलते चलते ही बंद हो गया। एक जगह शास्त्रीय गायन चल रहा था चाचा जी, शास्त्रीय गायन, विलंबित ख्याल चल रहा था। हाँ, तो एक गाने का शौकीन आदमी सोचा कि बहुत बड़े 25,000 रुपया का खरीद के चला गया। वो लोकगीत का शौकीन पहली बार किसी क्लासिकल संगीत के कार्यक्रम में चला गया। कभी चिलमन से वो झांके, अब इसी लाइन को वो 45 मिनट गाए, अभी दूसरे लाइन में नहीं पहुंचे, खाली ये गावे, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन, हमको आता नहीं है, खाली यही गावे, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके। ये तो गाना सुनने गया था, 25,000 का टिकट लेके आगे वाले रो में बैठा था। अब सुनते सुनते इसका सर फट गया, खड़ा हुआ, बोला बंद करो, बंद करो और आग लगाओ उस चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। तब से झांक रहा है, गाना शुरू नहीं हुआ। उसी प्रकार माई बाप, ये जो शर्म का चिलमन है, इसमें आग लगाइए। लो अब पर्दा हम जला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान शिव के चरणों में मेरी मां की निष्ठा देखकर मुनि इतने आनंद में आए, बाबा को जाकर सुनाए, बाबा आनंद में आए और समाधि में कहां चले गए, कहां चले गए? समाधि में। समाधि में क्यों गए? समाधि शंकर जी का सहज स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप संहारा। यहां जितने लोग बैठे सबका अपना अपना एक सहज स्वरूप है। अब आप सोचिएगा महाराज, हमारा सहज स्वरूप क्या है? एकांत में हम जो होते हैं वो हमारा स्वरूप है। एकांत में हम जो होते हैं वो हमारा सहज स्वरूप है। प्रसन्नता की अवस्था में जो हम होते हैं वो हमारा सहज स्वरूप है। भगत जब प्रसन्न होता है तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, अखंड अष्टजाम का आयोजन कराता है, मानस जी का पाठ करता है, सुंदर जी कांड का पाठ करता है। जो भगत है, भगत नहीं है, वो जब प्रसन्न होता है तो वो क्या क्या करता है भगवान जाने। बाबा समाधि में चले गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, फिर चले गए। बाबा समाधि में गए, इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? जोर से कहिए। और ये जितने असुर हैं, इन असुरों का एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आप दर्शन करिए, पढ़िएगा पुराण। जितने राक्षस है, एक सूत्रीय कार्यक्रम, जन्म लो तपस्या करो। जन्म लेते तपस्या में बढ़ जाते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, अब वरदान मांगना है हम अमर हो जाएं। ताड़कासुर मांगा हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। दिमाग लगाने लगा कैसे मांगो कि अमर हो जाऊं। तो सोचा शंकर जी की पत्नी है नहीं, शंकर जी समाधि में बैठे हैं। पिछली बार 87,000 वर्ष बाद लौटे थे सुना हूं, अब की बार हो सके 1,00,000 साल बाद लौटे। और आ भी गए तो उनकी पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा। वरदान मांगा कि शिव जी के तेज से जो संतान उत्पन्न हो वही मुझे मारे। न पत्नी है, न बेटा होगा, न बेटा होगा, मैं मरूंगा, मैं अमर हो गया। वरदान प्राप्त करके लगा देवताओं को त्रास देने। अच्छा, ये राक्षस सब भगवाने से वरदान लेके देवताओं पर ही अप्लाई कर देते। आप दर्शन करिए, जिन देवताओं से वरदान मिला उन्हीं पर अप्लाई करो। एक राक्षस था भस्मासुर, नाम सुने हैं? भस्मासुर। शंकर जी से वरदान मांगा हम अमर हो जाए। शंकर जी बोले कुछ और मांगो। तो बोला जिसके खोपड़ी पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु, दिया। शंकरे भगवान के सिर पे हाथ रखने के लिए परेशान हो गया। बोला पहले आप ही पे रख के देख लूं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाबा भगे वहां से।
अब वो दौड़ाया शंकर जी को कि आप वहीं पे ट्राई करूंगा, भस्म हो रहे कि नहीं आप। शंकर जी दौड़े, वो पहुंचे श्री हरि के पास, प्रभु बचाइए। भगवान मोहिनी रूप वहां धारण किए और जाके उसके सामने खड़े हो गए। तो मोहित हो गया। भगवान बोले ऐसे नहीं नाचना पड़ेगा तुमको। तो लगा नाचने। भगवान बोले ऐसे नहीं नाचना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नाचना पड़ेगा। एक हाथ यहां रखो, एक हाथ यहां रखो। प्रेम में जैसे उसने अपना हाथ अपनी खोपड़ी पे रखा, खुदे जर के वहीं पर भस्म हो ही गया। शंकर जी बोले प्रभु बचा ली आपने, तो हमको तो आधी भस्म कर डालता ये ताड़कासुर देवताओं को लगा त्रास देने। देवता भगे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछे मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले जरूर मरेगा। कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो बाबा को जगाने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, पूरी बात सुने, मन में सोचे शिव विरोध यानी मृत्यु को निमंत्रण देने के तुल्य है। परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाएगा कोई बात नहीं। संत सतत प्रशंसा करते हैं उस जीव की जो देव कार्य में प्राण की आहुति दे डाले। ऐसा सोच के कामदेव अपने पूरे प्रभाव का विस्तार किए हैं। और आप दर्शन करिए, दो दंड समय लगा, यानी 48 मिनट समय लगा ब्रह्मलोक से कैलाश पहुंचने में कामदेव को। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, यहां एक दोहा है, धरी न काहू धीर सब कर मन सिज हरे। मनसिज कहते हैं चाचा जी कामदेव को। गोस्वामी जी कहते हैं दो दंड में 48 मिनट में सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया। परिणाम इस पूरे संसार नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने धैर्य धारण किया हो। ये लिखने के बाद गोस्वामी जी फंस गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने के बाद मिटाते नहीं थे कि गलत लिख गया मिटा के फिर से लिख दो। जो लिख गया सो लिख गया। दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं, एक पंक्ति लिखे और गोस्वामी जी देखिए तो मैं फंस गया, गलत लिख दिया। ऐसा थोड़ी संभव है कि कामदेव सबके मन का हरण कर लिए होंगे। अरे कोई तो बचा होगा, और मैंने लिख दिया सबकर मन मन सिज हरे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो गोस्वामी जी ने कलम को रख दिया, अब सुबह देखा जाएगा। प्रातःकाल जब गोस्वामी जी उठे तो इसकी आगे वाली पंक्ति लिखी हुई थी वहां पर पहले से। कहते हैं संत कि ये पंक्ति श्री हनुमान जी महाराज लिख के चले गए। जहां गोस्वामी जी फंस गए उसके आगे वाली पंक्ति हनुमान जी लिख गए। गोस्वामी जी ने लिखा, धरी न काहू धीर सब कर मन सिज हरे। हनुमान जी लिखे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मोह। उस परिस्थिति में भी जिस पर भगवान की कृपा रही और राम जी जिसको बचाए रखे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कामदेव का। परिणाम शंकर भगवान है। कैलाश पहुंचे कामदेव, देखे शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यहां दर्शन करिए, किसी भी जीव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 2 ही उपाय हैं। कितने उपाय हैं कहिए? 2। जानते हैं कौन? पहले का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम। या तो काम से आकर्षित कर लीजिए, नहीं तो राम से आकर्षित कर लीजिए। और दोनों में बड़ी समानता है। राम और काम दोनों सुंदर हैं और अतुलित सुंदर है। दोनों का रंग सांवला है। दोनों धनुष बाण धारण करते हैं।
आप कहोगे महाराज पहचान कैसे होगा कौन राम है और कौन काम है? तो दर्शन करिए, शंकर जी का तीसरा नेत्र राम और काम की कसौटी है। शंकर जी के तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वो काम है, और तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जिसमें चमक बढ़ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है। ये कसौटी है। कामदेव ने देखा कि शंकर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर बैठकर अपने धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कामदेव ने और शंकर जी के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण लगा बाबा के हृदय में, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। तब तक पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसी बती सर नयन उघारा चितवत का भयउ जरि छारा चितवत का भयउ जरि छारा चितवत का भयउ जरि छारा। ए बाबा का तीसरा नेत्र खुला। कामदेव तत्क्षण वहीं जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई। शंकर जी ने कहा रति अब ते रति तव नाथ कर होहि नाम अनंग बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। बाबा ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। त्रेद्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण जी के पुत्र आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारा देव समाज पहुंचा और आकर बाबा की जय जयकार करने लगा। एक देवता ने कहा बोलिए भूतनाथ भगवान की जय, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। सभी देवताओं ने अलग अलग प्रशंसा की। बाबा प्रसन्न भय, पूछे क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा पूछ रहे हैं, बताइए क्यों आए हैं, बताइए। इंद्र बोले हम नहीं बताएंगे, डर लग रहा है। क्यों? मार देंगे तो? ब्रह्मा जी बोले आप देवताओं को अभी अमर बोले हैं, यदि शंकर जी अपने मुख से आपको अमर बोल दिए हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे, चले गए, हम ना कहेंगे, आप ही कहिए प्रभु। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, ये जितने देवता यहाँ पर आए हैं ना, ये आपका विवाह देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, और आपसे बताऊं ये सरासर झूठ है। आप ही ने समझिएगा कि झूठ आज ही कल चलता है। ये ब्रह्मा जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं। यदि इतने इच्छा थी बाबा का विवाह हो जाए तो पहले काहे नहीं आए देवता लोग? आज इसलिए आए हैं कि जानते हैं विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर का वध करेगा। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपने तो राम जी को वरदान वचन दिया है ना। शंकर जी बोले जी वचन तो दिया हूं, तो क्या आज्ञा है? शंकर जी बोले तैयारी करिए, हम तैयार हैं। ऐ देवता लगे दुंदुभी बजाने, पुष्प की वर्षा करने। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के घर, वहां से मुहूर्त लेकर आए। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का। ब्रह्मा जी मुहूर्त बांच करके देवताओं से बोले अपने अपने घर जाइए। अब विवाह के दिन ठीक शाम को 5 बजे, 5:15 हो गया है, ठीक 5 बजे कैलाश पहुंचिएगा बाराती बनके, फिर बारात चलेगी। लेकिन नीचे नोट लिखा हुआ था। शादी ब्याह कार्ड में नोट रहता है ना,
ब्रह्मा जी नोट बताएं का सारे बाराती निजी वाहनों द्वारा आएंगे यहां पर। दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार के वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है तो आपकी व्यवस्था क्या करेंगे? इसलिए निजी वाहनों द्वारा सभी देवता बाराती बन के 5 बजे पहुंचेंगे, फिर बारात चलेगी। गोस्वामी जी कहते हैं विवाह का दिन आया, 3 बजा सायंकाल। बाबा आनंद में बैठे हैं कि देवता लोग आवे तो चला जाए, लेकिन बाबा के गण परेशान। शंकर जी बोले गणों से परेशान क्यों हो? गण बोले प्रभु एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आया यहाँ पर। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब ना हमारे याद आई। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सारे देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद करहि अपचरा। सारे देवता अपने अपने वाहन को, विमान को, अपने को सजाने में बिजी हैं। आप दर्शन करिए बारात में, आज भी बारात जब जाती है तो लोग इसी भाव से सजते हैं कि हम इतने सुंदर लगेंगे आज कि बारात में सब हम ही को देखेंगे। और होता क्या है, कोई किसी को नहीं देखता। क्यों? सब अपने को देखते, कहीं बिगड़ा लिखे ना हो, बाल ठीक है मेरा, पूछ रहा हूं ठीक है ना, कुर्ता। सब अपने को देखने में व्यस्त है, सब अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। गोस्वामी जी बड़ी मानस पीयूष में बड़ी लंबी सूची दी गई है। विष्णु भगवान गरुण पे चलते हैं, वो गरुण जी को खूब बढ़िया नहला धुलाकर साफ सुथरा करके चांदनी लाल उड़ा के गले में फूल की माला पहना के महकौआ छिड़क के उनको तैयार कर रहे हैं। इंद्र अपने सफेद हाथी को एकदम चमका रहे हैं, बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं। वो इंद्र का वाहन देखे गोर हमार करिया, लगे रगड़ने भैंसा को। कुबेर बोले कितनों रगड़ोगे गोर होने वाला नहीं है, करिए रहेगा। वो भैंसे को सजा रहे हैं। कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं, चाइना का भुकभुकिया लाइट लगा रहे हैं, वो अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। कहने का अर्थ सभी देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। आजकल नहीं होता है तो भाड़े पे मंगा लिया जाता है। हमारे एक रिश्तेदार, आज से लगभग 10 साल पहले उनके घर में शादी थी। ये सत्य घटना सुना रहा हूं जिया जी। तो गए, मारुति ओमनी वैन होता है ना, ओमनी वैन, उसका साटा बुक करने गए। तो जहां बुकिंग करने गए तो वो बोले कि ठीक बा, अमुक गांव अमुक पाणे जी के दरवाजे पर अमुक तारीख के 3 बजे दोनों गाड़ी पहुंच जाई। तो बोले 2 गाड़ी नहीं, हमको 1 गाड़ी मारुति ओमनी वैन चाहिए बस भाड़े पर। बोले नहीं 2 गाड़ी जाएगी, हम 1 गाड़ी का साटा नहीं करते बुकिंग, 2 गाड़ी एक साथ। बोले दूसरी गाड़ी कौन? वो ट्रैक्टर। बोले ओमनी वैन के साथ ट्रैक्टर भी जाएगा। बोले क्यों? तो वो अकेले कहीं नहीं पहुंचता है, वो रास्ते में बंद हो जाएगा। ट्रैक्टर जाएगा, उसको खींच के पहुंचाएगा। एक शादी में हम गए तो द्वार पूजन के लिए बैंड बाजा बजा, तो बैंड बाजा वाले सब ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली नहीं होती उस पर वो सब खड़े थे। तो ट्रैक्टर खींचने वाला वो खराब, अंधेरा का समय, तो उसको खींचने के लिए दूसरा ट्रैक्टर आया, उसका लाइट खराब। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। शंकर जी ने अपने गणों से कहा देखो, देवताओं के बस की बात नहीं है कि वो मेरा श्रृंगार कर सके। देखिए श्रृंगार भी बड़ा अद्भुत विषय है।
गणों ने पूछा प्रभु फिर आपका श्रृंगार कौन कर सकता है? शंकर जी बोले शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो शंकर के मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप जितना सुंदर श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर सकता। बाबा बोले तो बाबा के गण फंस गए। क्यों? जो जीवन में आज तक कभी आपन श्रृंगार न किए हो, दूल्हे का श्रृंगार कैसे करेंगे? अब बाबा बोले आप लोग सजाइए। बाबा बैठ गए और बाबा के गण श्रृंगार शुरू किए। दर्शन करिए। राजा गौरी दिया है चल ले भूतवन के राजा। शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता। श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अरे राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बाबा बैठ जाइए, अभी बारात चलेगा तो आपकी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ बैठ जाइए। हाँ वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। हाँ। सब बाबा के बाराती हैं। बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। अभी बारात चलिए वहीं ना थोड़ी देर में। हाँ। भगवान शंकर बैठ गए और बाबा के गण सजाने लगे। अब आप दर्शन करिए श्रृंगार कैसे हो रहा है। गण सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए। तब तक दृष्टि गई जटाओं पर। जटाएं बिखरी हुई थी काम दहन के समय क्रोध के कारण। गणों ने जटाओं को समेटना शुरू किया और ऐसा समेटा सिर के ऊपर कि जटाओं ने मुकुट का आकार लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस छूना मत, काम खत्म, टोपी का काम खत्म। ये दुल्हा का टोपी तैयार हो गया। एक गण बोला कितना भी सुंदर टोपी पहना दो, दुल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएगा। शंकर जी बोले मौर का होता है वो? बोले बाबू कुछ नहीं, कुछ नहीं, वंस इन लाइफ टाइम, एक रात की बस बात है, एक ही बार पहनना है जीवन भर में। वो कुछ नहीं, यहां उठा रहता है, सामने ऐसे ऐसे लटका रहता है, मौर होता है। शंकर जी बोले उसके बाद? बोले अगले दिन गंगा जी में स्वाहा। शंकर जी बोले ध्यान से सुनो, एक बार मैं जिसको अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रण है। ऐसा मौर बनाना जिसको गंगा जी में ना छोड़ना पड़े। अब गण सोचे ऐसा मौर तो मार्केट में मिली ना। एक गण बोला रुको मैं कुछ करता हूं। गया तो एक जगह पहाड़ के खोफ में लगभग 400-500 सांप नाच रहे थे। वो सब बारात की तैयारी चल रही थी, कौन कैसे नाचेगा, प्रैक्टिस में सब लगे हुए थे बेचारे। गण जाकर बोला कि 10 mm से जितने पतले हो सब बाहर निकलो, 10 mm से पतले वाले सब सांप बाहर निकलो। 250-300 सांप बाहर आ गए। उसमें से सुंदर सुंदर सांपों को रंग बिरंगी छांट कर 25-30 सांपों को गणों ने समेट कर सबके सिर को ऊपर किया, बांधा और ले जाके बाबा के सिर के ऊपर जटाओं में पहना दिया। सभी सर्पों का सिर ऊपर खुल गया और सबके पूंछ चेहरे के सामने झूलने लगे। बाबा पूंछ हटा के पूछे ये का है हो? गण बोले बाबा मौर है, छुइए मत उसको, ऐसे रहने दीजिए, मौर तैयार।
अब आभूषण शुरू हुआ। कान में कुंडल सांप का, हाथ में कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन ध्यान रखिएगा, गण ने ऐसा नहीं किया कि इधर पियर लगा दिए इधर हरियर लगा दिए, ना, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है, मिस मैच न दिखाई पड़े। शिव पुराण में कहते हैं कंबल और अश्वतर नाम के दो सर्प हैं, देखने में एक जैसे, उनसे कुंडल बना, कंबल को दाहिने कान में, अश्वतर को बाएं कान में। करकोटक और कुल्की नाम के सर्प एक जैसे, थोड़े मोटे मोटे हैं, उनसे हाथ का कंगन बनाया गया, करकोटक को दाहिने हाथ में, कुल्की को बाएं हाथ में। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजू बंद बना, यहां लगाया गया। यहां एक झूलने वाला भी होता है ना नीचे, सांपों को कान में लपेट के और एक एक बिच्छू ला के लटका दिए सब कान में। बोले इतना सुंदर आज तक कोई कुंडल पहना नहीं होगा। वासुकी सर्प को सीने पे लपेट दिया गणों ने। बाबा पूछे ही का है? बोले बाबा आपका जनेऊ है ये जनेऊ इसी को चढ़ाना है, जनेऊ यज्ञोपवीत। वासुकी सर्प यज्ञोपवीत, सिर से पांव तक बाबा सर्प से सज गए। अब गण ने कहा कि दूल्हा बने हैं बाबा, अरे फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे लग जाए। एक गण गया श्मशान, श्मशान से चिता के भस्म को उठा के लाया। और आप दर्शन करिए, शंकर जी कोई सांवले रंग के नहीं है, बाबा गोरे हैं। कितने गोरे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर के समान बाबा का श्वेत वर्ण है। उस गोरे शरीर पर गणों ने लाकर पूरे भस्म का लेपन कर दिया, सिर से पांव तक भस्म लग गया। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल स्वरूप हुआ होगा बाबा का। गले में हलाहल विष है, नीलकंठ, सिर पर देव नदी मां गंगा, ललाट पर चंद्रमा है, पूरे शरीर पर 3 नेत्र है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण बोला गला थोड़ा सूना लग रहा है। दूसरा गया अब की बार 35-40 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड, एक सांप में सभी खोपड़ियों को डाल के सांप के सिर पूंछ को बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दी। शंकर भगवान जब खड़े भय तो गणों ने देखा बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण बोला प्रभु आप कुछ पहन लेते तो। शंकर जी बोले आदत नहीं है। गण बोले दूसरे के घर में जाना, ऐसे जाना ठीक नहीं रहेगा प्रभु। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गण बोले जिस पर आप बैठते हैं उसी को लपेट दे रहे हैं। बागंबर उठाकर कमर में गणों ने लपेटा। अब वो कमर पे बागंबर टिके कैसे, जैसे गण लपेटे तब तक खुल के गिर जाए। 2-3 बार ट्राई किए, बार बार खुल जाए। एक गण बोला अभी मैं उपाय करता हूं। गया तो एक लंबा पतला डोरी जैसा सांप बड़ी तेजी से नाच रहा था। एक गण पूछा इतना 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 क्यों नाच रहे हो? अरे बारात में सब दिखाना है आज हमको। गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले क्या नहीं हो पाएगा? मतलब नहीं, जिस काम के लिए तुम्हारे पास आया था तुमसे ना बन पाएगा बेटा। नहीं बन जाएगा, पक्का बनेगा, बताइए क्या करना है? बोले जहां तुमको ड्यूटी पे लगाना है वहां हिलना मना है और तुम इतना हिल रहे हो। बोले बिल्कुल नहीं हिलूंगा मैं। कहां लगाना है? बाबा के कमर में, तुमसे ही बागंबर को बांधा जाएगा। बोले ठीक है ले चलिए। सांप से कमर में बागंबर को सब बांधे और सांप से बोले बाबा जब तक ब्याह करके लौट ना आवे हिलना मत यहां से तुम। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। अब आप सोचिए सिर से पांव तक सर पे सर्प लदा हो, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन हो। कल्पना करिए गले में खोपड़ियों की माला हो, सिर पे देव नदी गंगा, ललाट पे चंद्रमा, इधर वाइट बीच में नीला, कितना कंट्रास्ट होगा। नीलकंठ
लावण्य निधि सोहबाल विधुभाल, कमर में बाघंबर, हाथ में त्रिशूल डमरू, बाबा सिर से पांव तक देखे। मेरे बच्चों ने मुझे इतना सुंदर सजा दिया। बाबा लगे डमरू बजाने, तब तक नंदी चले आए। नंदी आए, बाबा नंदी पर बैठ गए। अरे कर त्रिशूला अरुडमरु विराजा, कर त्रिशूला अरुडमरु विराजा, चले बसहरी बाजहि बाजा, चले बसहरी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 हर 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 बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान नंदी पर बैठे हैं। बाबा, नंदी, भृंगी और श्रृंगी, ये चारों लोग नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी कि 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। और जैसे 5 बजा, सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ वाहन विमान पर बैठकर कैलाश पहुंच गए। अब दर्शन करिए। ये जो माता जी लोग हैं ना, माता जी लोग का एक स्वभाव है जिया जी। क्या स्वभाव है? किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, दूल्हा देखने में इतना सुख मिलता है माता जी लोग को। ये दुल्हावा तो बड़ा गोर है, वो ठीक नहीं है दुल्हावा, करिया दुल्हावा। हर दूल्हे को माताएं देखती हैं, आनंद मनाती हैं। ये देवियां जैसे कैलाश पहुंची, सभी देवताओं की देवियां एक साथ एकत्रित हो गईं और शंकर भगवान को ढूंढने लगी। कहां है वो? दूल्हा दिखाई नहीं दे रहे। तब तक एक भगवान का गण दिखाई पड़ा। शंकर भगवान का गण जैसे मिला तो देवियां पूछी कहां? गण पूछे के? अरे सरकार कहाँ है दुल्हा सरकार? गण मन में बोला देखे के बहुत मन करता ना, देखला के बाद होश उड़ जाई। गण ने कहा देखना है दूल्हे सरकार को। हाँ हाँ देखना है, कहाँ है? आइए मेरे पीछे पीछे आइए। गण ले जाकर शंकर भगवान को दिखाया। देवियों को शंकर जी का चेहरा नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? पूरा चेहरा सांप की पूंछ से ढका है। देवियां बोली तब तक शंकर भगवान अपन सांप हटा के हंस दिए। जैसे बाबा सांप का पूंछ हटा के हंसे, देवियों ने देखा अरे बाप रे बाप। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं देख सी वही सूरत दिया मुस्कान। आपस में कहने लगी इतने खतरनाक दूल्हे के लिए दुल्हन बनी है। कौन बाप अपनी बेटी के साथ विवाह करेगा? बर लायक दुल्हीन जग नहीं। तब तक देवताओं ने शंकर भगवान को देखा। देवता बोले सब मेहनत खराब, सब तपस्या बेकार हो गई। इंद्र पूछे क्यों? देखला हुआ दुल्हा के इतना मेहनत से सजे हैं, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सब बेकार हो गया। विष्णु भगवान सभी देवताओं को एकत्रित किए और बोले देखिए बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करे परपुर जाए। विष्णु भगवान ये नहीं बोले कि
बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं दूल्हे लायक उसकी बारात नहीं बनी। दूसरे के नगर में ऐसे दूल्हे के साथ यदि जाएंगे तो हंसी हो जाएगी, अथवा ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले तब क्या, अपना अपना जमात जुटाइए, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले दूल्हा वो बाद में आ जाएंगे अपने आप, आगे बढ़ो। विष्णु भगवान ऐसा क्यों किए? देखिए, भगवान विष्णु शंकर जी के स्वरूप को जानते हैं। ये हैं कौन? देवन के देव रउआ देव हई दानव के। गायत्री चाचा गाते थे, देवन के देव रउआ देव हई दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अस्त्र त्रिशूल राउर वस्त्र मृग छाला बा, विषधर के लिहनी जनेव महादेव जी। भगवान शंकर देवताओं के भी देवता हैं, दानवों के भी देवता हैं। और यहां दर्शन करिए, विष्णु भगवान जानते हैं कि यदि हम देवता इनके साथ बराती बन के रहें तो बाबा की दूसरी पार्टी विवाह में सम्मिलित होने वाली नहीं है। हम लोग तो बहुत विवाह अटेंड किए हैं, लेकिन उनके पास केवल एक यही अवसर है कि वो किसी विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं। आज तक कोई भूत प्रेत किसी शादी में सम्मिलित नहीं हुआ। अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो बाबा के भी उस दल को अवसर मिल जाएगा। सारा देव समाज शंकर जी को छोड़ के आगे चला गया। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बराती भाग गए, छोड़कर कहा बाबा बराती छोड़ के भाग गए, बाबा आज्ञा दीजिए, सबसे आगे दौड़ के निकल जाऊंगा। शंकर जी बोले यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है, यहीं रुके रहो। भृंगी श्रृंगी बोले प्रभु बिना बराती के दूल्हे का क्या मतलब, सब बराती छोड़ के चले गए। शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपनी पार्टी के साथ आता है वो दूसरे की पार्टी में आने वाला, अपनी पार्टी बुलाओ। भृंगी ने कहा उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। शंकर जी बोले हमरे वाले को कोई निमंत्रण नहीं देता। आपके घर में बेटा बेटी की शादी होती तो शंकर जी के नाम से कार्ड, गंगा जी के नाम से कार्ड, विष्णु भगवान, कन्हैया, दुर्गा जी के नाम से कार्ड, कोई भी कार्ड लिखता है श्रीमान भूत जी, श्रीमती भूतनी जी, मेरी बेटा बेटी के शादी में सब परिवार कृपा करने आइएगा, घर पर भोजन करके जाए, कोई लिखता है। शंकर जी बोले हमारे वाले को कोई नहीं बुलाता, वो बिना बुलाए पहुंचते हैं। फूंको। जैसे बाबा ने आदेश दिया, भृंगी ने निकाला झोली से तुहिया, फूंका कैलाश पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे 3 बार भृंगी ने कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला ये चारों तरफ से? हाँ, केवल भूत नहीं बोले, ये भी विथ फैमिली आए हैं। भूत, भूतनी, प्रेत, प्रेतनी, हाँकना, हाँकनी, डाकना, डाकनी, चुड़ैल, चुड़ैला, बुढ़वा, बुढ़वी। और एक बात याद रखिएगा, केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत चाचा जी। भगवान शंकर पूरे विश्व के भूतों के स्वामी है। पूरे विश्व के भूत इकट्ठित हो गए। अमेरिका से 2500 भूत आए थे, 2500 भूत, नाना प्रकार के, नाना रकम भूत, 9-9, 10-10 फुट के गोरे गोरे भूत, लंबे लंबे। मलाई जाचें আপনি বুঝতে পারছি আমি কি বলছি? অনেক রকম ভূত এসেছিলেন ওখানে। আমেরিকা থেকে হোয়াইট ভূত,
9 ফুট হাইট, এখানে এসেছে 2500 ভূত আপস মধ্যে কথা করছিল। হাউ আর ইউ মাই ডিয়ার? ফ্রম ওয়্যার ইউ আর? I am from Cincinnati, and what about you? I am from New York. Nice to meet you here. बगल में वेस्ट इंडीज के करिया भूत, एकदम करिया करिया भूत, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई ना पड़े। इंग्लैंड के भूत, हाँ पंजाबी भूत, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, पूरा जिंदगी कैश करोगे। बंगाली भूत अमिकाऊ के छाड़बो ना आज के। हाँ हाँ, बिहारी भूत का हो जिला बात नहीं रगड़ो ना। साउथ इंडियन भूत उंदरू पुंदरू, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, लेकिन आप संस्कार देखिए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अब भी हंसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। जय शिव शंकर जय भोला, अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भर। धर स्वान सुअर सिका मुख गण वेश अगणित को, बहुजिना सप्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। सारे भूत प्रेत आए, पहला काम किए। देखिए कहते हैं किसी के सेवक से मिल लीजिए तो उसके स्वामी का पता चल जाता है भूत प्रेत। लेकिन सभी भूत प्रेतों ने आकर पहले शंकर भगवान को दंडवत किया है, प्रणाम किया है। बाबा अपना समाज देखे गदगद हो गए। क्यों? सबसे पहले जो भूत आया अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, मुक्ता हाथे छिलोर, खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है। उसके पीछे जो भूत आया उसका मुंह गायब, किसी का पूरे शरीर में मुखे मुख बना है, किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथ है हाथ, किसी का पाँव नहीं, किसी के खोपड़ी में पाँव, किसी का आंख नहीं, किसी के सिर के पीछे आंख। कोई मोटा है, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई